हेलो बच्चों, माई सेल्फ डॉक्टर प्रशांत कुमार देसाई। और आज जो हम एक्सपेरिमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे उसका ऑब्जेक्ट है टू डिटरमाइन द एक्सट्रैक्टिव वैल्यू ऑफ द गिवन क्रूड ड्रग। तो जब हम इस एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करते हैं तो इसमें एक टर्मिनोलॉजी आ रही है एक्सट्रैक्टिव वैल्यू। सबसे पहले हमें इसका मीनिंग पता होना चाहिए कि एक्सट्रैक्टिव वैल्यू का मतलब क्या होता है, तभी जाके हम उसके प्रोसीजर पार्ट को अच्छी तरीके से समझ सकेंगे और इसकी इम्पोर्टेंस को जान पाएंगे। तो एक्सट्रैक्टिव वैल्यू जो है दैट इज़ द एंड प्रोडक्ट ऑफ द प्रोसेस दैट इज़ नोन बाय द नेम एक्सट्रैक्शन। जो एक्सट्रैक्शन जो होता है, एक्सट्रैक्शन के बाद हमें एक्सट्रैक्ट मिलता है और उसी की हम एक्सट्रैक्टिव वैल्यू को डिटरमाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ द प्रोसीजर पार्ट। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एक्सट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, एक्सट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, तब जाके हम एक्सट्रैक्टिव वैल्यू को डिटरमाइन कर सकते हैं। तो जब हम एक्सट्रैक्शन को डिफाइन करते हैं, एक्सट्रैक्शन इज़ अ प्रोसेस by using the suitable solvent to use the solubilize the chemical categories and the phytoconstituents which are present within the plant material by using the different extraction method or the processes। जब हम एक्सट्रैक्शन के बारे में बात करते हैं तो एक्सट्रैक्शन के अंदर जनरली बहुत सारे प्रोसेसेस आते हैं जिनमें हम सुटेबल सॉल्वेंट को यूज़ किया जाता है जो कि फाइटोकॉन्स्टेंट को सोल्यूबलाइज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये डिपेंड करता है कि फाइटोकॉन्स्टेंट के अंदर जो केमिकल कांस्टेंट पाए जा रहे हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है और उनकी सॉल्युबिलिटी किस सॉल्वेंट के अंदर ज़्यादा पाई जाती है। तो जब हम बात करते हैं सॉल्वेंट्स के बारे में तो जनरली सॉल्वेंट्स को दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। एक तो होता है हमारा पोलर सॉल्वेंट और एक होगा हमारा नॉन पोलर सॉल्वेंट। पोलर सॉल्वेंट कैटेगरी के अंदर हमारे हाई पोलरिटी इंडेक्स के जो सॉल्वेंट होते हैं जैसे कि वाटर हो गया, इथेनॉल हो गया, उनके अंदर मोस्टली फाइटोकॉन्स्टेंट की सॉल्युबिलिटी पाई जाती है। यहाँ पे मैंने वर्ड मोस्टली यूज़ किया है, ऑल यूज़ नहीं किया है। इसका मतलब बहुत सारे फाइटोकॉन्स्टेंट पोलर सॉल्वेंट के अंदर तो सॉल्युबल होंगे, मगर हम ये नहीं कह सकते कि सारे के सारे फाइटोकॉन्स्टेंट हमारे पोलर सॉल्वेंट के अंदर सॉल्युबलाइज हो जाएंगे। दूसरी जो कैटेगरी होती है सॉल्वेंट की वो है हमारी नॉन पोलर सॉल्वेंट। जब हम नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर बात करते हैं तो जैसे कि हमारा कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, क्लोरोफॉर्म हो गया, बेंजीन हो गया, हेक्सेन हो गया, ईथर हो गया, ये जितने भी नाम मैंने सॉल्वेंट्स के लिए ऑल आर द नॉन पोलर सॉल्वेंट। और इनके अंदर भी स्पेसिफिक टाइप के जो फाइटोकॉन्स्टेंट है वो सॉल्युबलाइज्ड फॉर्म में पाए जा सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल देते हैं पेट्रोलियम ईथर का। जब हम पेट्रोलियम ईथर सॉल्वेंट के बारे में बात करते हैं तो ये वो सॉल्वेंट है जो कि स्पेसिफिकली लिपिड, फैट्स और स्टेरॉइड्स कंटेनिंग जो फाइटोकॉन्स्टेंट्स होते हैं उनको सॉल्युबलाइज करने के काम में लाया जाता है। जैसे क्लोरोफॉर्म के बारे में बात करते हैं, क्लोरोफॉर्म इज़ द सॉल्वेंट विच यूज टू सॉल्युबलाइज मोस्ट ऑफ द अल्कलॉइड केमिकल कॉन्स्टेंट्स। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज़ हो गई। तो इसी के बेसिस पे जब हम बात करते हैं एक्सट्रैक्टिव वैल्यू जो डिटरमाइन करेंगे उससे पहले हमें एक्सट्रैक्शन प्रोसेस को समझना ज़रूरी है, उसके बाद ही हम एक्सट्रैक्टिव वैल्यू को डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक्सट्रैक्शन से हमें ये पता लग गया कि हम कोई ना कोई प्रोसीजर यूज़ करेंगे, प्रोसेस यूज़ करेंगे जिनमें हम सुटेबल सॉल्वेंट को यूज़ किया जाएगा और सुटेबल सॉल्वेंट्स जो होगा वो स्पेसिफिक या फिर जनरल फाइटोकॉन्स्टेंट को सॉल्युबलाइज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द एक्सट्रैक्शन we will get the final product and this final product is known by the name extract। जब एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा तो उसका जो एंड प्रोडक्ट जो हमें मिलेगा वो उसे कहा जाता है एक्सट्रैक्ट। और एक्सट्रैक्ट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ द फाइटोकॉन्स्टेंट्स, इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ द फाइटोकॉन्स्टेंट दैट इज़ नोन बाय द नेम एक्सट्रैक्ट। जैसे कि एक्सट्रैक्शन प्रोसीजर को फॉलो किया, हमारे पास सॉल्वेंट के अंदर सॉल्युबलाइज एक्टिव कांस्टेंट पाए जाएंगे, सॉल्वेंट को पूरी तरीके से इवेपोरेट कर दिया जाएगा, जो ड्राई रेसिड्यू जो बचता है उसको हम एक्सट्रैक्ट के नाम से जानते हैं। और एक्सट्रैक्ट को मैंने कैसे डिफाइन किया है? इट कंटेन मिक्सचर ऑफ द फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट्स। और इनकी वैल्यू को डिटरमाइन करने के प्रोसेस को ही हम एक्सट्रैक्टिव वैल्यू के नाम से जानते हैं। तो बच्चों ये हमारा आज का एक्सपेरिमेंट है। क्यों हम ये परफॉर्म कर रहे हैं इसके बारे में मैंने थोड़ी सी जानकारी दे दी है। तो अब एक्सपेरिमेंट पार्ट पे आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले रिक्वायरमेंट में देख लेते हैं। इसमें रिक्वायरमेंट में स्टोपर्ड फ्लास्क चाहिएगा, अल्कोहल सॉल्वेंट या फिर ईथर सॉल्वेंट, वाटर सॉल्वेंट, फनल और फिल्टर पेपर की रिक्वायरमेंट रहेगी। अब बात करते हैं इसके थ्योरी पोर्शन के बारे में। तो थ्योरी पोर्शन में जो मैंने आपको डिस्कस किया है वही यहाँ पे डिफाइन किया जा रहा है। एक्सट्रैक्टिव वैल्यू गिव्स एन आइडिया अबाउट द अमाउंट ऑफ एक्टिव प्रिंसिपल प्रेजेंट इन द प्लांट ड्रग्स व्हेन एक्सट्रैक्टेड विद द सॉल्वेंट। जैसा मैंने आपको बताया था कि डिफरेंट टाइप के सॉल्वेंट हम यूज़ कर सकते हैं टू सॉल्युबलाइज द फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट्स। और डिफरेंट टाइप के सॉल्वेंट में अल्कोहल हो सकता है, क्लोरोफॉर्म हो सकता है,
इथाइल एसीटेट हो सकता है। तो जो सॉल्वेंट हम यूज़ करेंगे उसी के नाम पे एक्सट्रैक्टिव वैल्यू बोली जाती है। जैसे कि सपोज़ कीजिए मैंने किसी ड्रग की एक्सट्रैक्टिव वैल्यू निकालने के लिए इथेनॉल सॉल्वेंट यूज़ किया, तो वो जो एक्सट्रैक्टिव वैल्यू जो कि वो बोली जाएगी इथेनॉल सॉल्युबल एक्सट्रैक्टिव वैल्यू। अगर मैं क्लोरोफॉर्म यूज़ करता हूँ तो क्लोरोफॉर्म सॉल्युबल एक्सट्रैक्टिव वैल्यू। अगर इथाइल एसीटेट यूज़ करते हैं, इथाइल एसीटेट सॉल्युबल एक्सट्रैक्टिव वैल्यू। तो जो सॉल्वेंट हम यूज़ कर रहे हैं उसी के नाम पे वो हमारी एक्सट्रैक्टिव वैल्यू कहलाई जाती है। अब ये डिपेंड करता है कि अगर हम सॉल्वेंट जो यूज़ कर रहे हैं वो किस प्रकार के फाइटो कांस्टेंट को सॉल्युबलाइज कर पाएगा। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि ईच एंड इंडिविजुअल प्लांट जो पार्ट्स होते हैं या जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर जो फाइटो कांस्टेंट जो प्रेजेंट रहते हैं उनके केमिकल नेचर के बेसिस पर ही सॉल्युबिलिटी हमारे सॉल्वेंट के अंदर पाई जाएगी। तो जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होगी केमिकल स्ट्रक्चर की केमिकल कांस्टेंट के अंदर वही निर्धारित करते हैं कि किस सॉल्वेंट के अंदर उनकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा पाई जाती है। तो ये एक हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है फाइटो कांस्टेंट की सॉल्युबलाइज करने के लिए। तो जनरली अगर हम इस मेथड के बारे में बात करते हैं, ये मेथड कहाँ पे एम्प्लॉयड हो रहा है? दिस मेथड इज़ एम्प्लॉयड फॉर दोज मटेरियल फॉर विच नो केमिकल और बायोलॉजिकल एसे मेथड एग्जिस्ट। जनरली हम उन प्लांट मटेरियल के लिए उसको अप्लाई करेंगे जिनके लिए कोई भी केमिकल और बायोलॉजिकल एसे मेथड अवेलेबल नहीं है। एंड दिस इज़ द हेडिंग एक्सट्रैक्टिव वैल्यू कम्स अंडर द इवोल्यूशन ऑफ क्रूड ड्रग। हमारे बी फार्म 4 सेम के थ्योरी पोर्शन में भी एक टॉपिक है इवोल्यूशन ऑफ क्रूड ड्रग। और इवोल्यूशन ऑफ क्रूड ड्रग के अंदर जब हम फिजिकल इवोल्यूशंस पढ़ते हैं, फिजिकल इवोल्यूशन में एक हेडिंग आती है एक्सट्रैक्टिव वैल्यू, उसी के अंतर्गत ही हम ड्रग को डिटरमाइन कर रहे हैं। तो ये तो हो गया हमारा थ्योरी पार्ट। अब बात करते हैं इसके प्रोसीजर पार्ट को किस तरीके से किया जाएगा, किस तरीके से एक्सट्रैक्टिव वैल्यू निकाली जाती है। सपोज़ कीजिए यहाँ पे हम कोई ड्रग ले रहे हैं, कोई भी आप ड्रग इसमें ले सकते हैं, सेना पाउडर ले सकते हैं, रोल्फेयर ड्रग ले सकते हैं, कोई भी ड्रग अगर आपकी इच्छा हो उसमें ली जा सकती है। इसमें जो भी ड्रग हम लेंगे वो 5 ग्राम एयर ड्राइड कोर्सली पाउडर ड्रग ली जाएगी और उसको 100 ml सॉल्वेंट के अंदर डाला जाएगा। 100 ml सॉल्वेंट जो होगा वो हमारा स्टोपर्ड फ्लास्क के अंदर रखा जाएगा। अब यहाँ पे जो हम सॉल्वेंट यूज़ करेंगे, सपोज़ कीजिए अगर मैं अल्कोहल यूज़ कर रहे हैं तो अल्कोहल जो होगा वो हमारा 90% अल्कोहल होना चाहिए। इसके अलावा हम और भी सॉल्वेंट यूज़ कर सकते हैं, मगर यहाँ पे हम अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर 90% अल्कोहल ही यूज़ करेंगे। तो इसमें अभी कुछ नहीं किया है, केवल 5 ग्राम ड्रग ली है, एक स्टोपर्ड फ्लास्क लिया है जिसके अंदर हमने 100 ml अपना सॉल्वेंट डाला है, 90% अल्कोहल उसके अंदर डाल दिया है। अब स्टोपर्ड फ्लास्क में रखने के बाद ये जो प्रोसेस है ये अराउंड 24 आवर्स का प्रोसेस है, 24 आवर्स का प्रोसेस है। और ये जो प्रोसेस है ये है हमारा मैसीरेशन प्रोसेस। जैसे कि मैंने बताया कि एक्सट्रैक्टिव वैल्यू को निकालने के लिए हमें एक्सट्रैक्शन प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। तो इस मेथड के अंदर ये जो प्रोसीजर पार्ट में जो मेथड लिखा गया है इसका नाम है मैसीरेशन एक्सट्रैक्शन मेथड। और मैसीरेशन का मतलब क्या होता है? इट इज़ ए वेरी सिंपल मेथड। इसमें होता क्या है कि जो व्हेन द ड्रग्स इज रिमेन in contact with the solvent for a specific time period, that process is known as the maceration process। ड्रग जो है स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंतर्गत ही हमारे सॉल्वेंट के कांटेक्ट में रहती है। जैसे कि यहाँ पे आया 24 आवर्स, तो 24 आवर्स तक हमारी जो ड्रग है, पाउडर ड्रग जो 5 ग्राम ली है, वो 24 आवर तक जो सॉल्वेंट जो कि हमने 90% इथेनॉल लिया है उसके कांटेक्ट में रहेगी। इसमें किसी प्रकार का भी हीट का इनकॉर्पोरेशन नहीं होगा। ये इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि मैसीरेशन प्रोसेस के बारे में बात कर रहे हैं हम, कोल्ड मैसीरेशन प्रोसेस है, इसमें किसी प्रकार की हीट का इनकॉर्पोरेशन नहीं करेंगे। तो जनरली हीट का इनकॉर्पोरेशन नहीं कर रहे तो इसका एडवांटेज क्या हो सकता है? इसका एडवांटेज ये है कि जो हमारे हीट सेंसिटिव फाइटो कांस्टेंट्स हैं वो फाइटो कांस्टेंट जो हीट के कांटेक्ट में आने पे उनका डिग्रेडेशन प्रोसेस हो जाता है, तो उनकी एक्सट्रैक्टिव वैल्यू निकालने के लिए हमें उस मेथड को अप्लाई करना पड़ेगा जिसमें हीट का इनकॉर्पोरेशन नहीं होता है। तो ये जो मैसीरेशन जो प्रोसेस है, कोल्ड मैसीरेशन जो प्रोसेस है, इसमें किसी प्रकार की हीट का इनकॉर्पोरेशन नहीं हो पाता। तो ये जो मेथड है इट इज़ कंसिडर्ड एज द बेस्ट मेथड for determine the extractive value of heat sensitive phytoconstant which are present within the drug। तो प्रोसीजर पार्ट में वापस आते हैं। 5 ग्राम ड्रग ली है और उसको हमने स्टोपर्ड फ्लास्क के अंदर डाल दिया है जिसके अंदर हमने 100 ml अपना इथेनॉल जो सॉल्वेंट था उसको रखा था। इसको शेकिंग करेंगे फ्रिक्वेंटली फॉर फर्स्ट 6 आवर्स। 24 आवर्स में जो फर्स्ट 6 आवर्स हैं उसमें हम उसमें फ्रिक्वेंटली शेकिंग करेंगे, फिर उसको हम 24 घंटे के लिए रख देंगे। आफ्टर 24 आवर्स
फिल्टर रैपिडली, उसको फिल्ट्रेशन कर देंगे। जो फिल्ट्रेट जो आएगा उसमें से केवल हम बच्चों 25 ml लेंगे। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पे हम केवल 100 में से केवल कितना ml ले रहे हैं, वी विल टेकिंग ओनली द 25 ml ऑफ द फिल्ट्रेट। उसको इवेपोरेट टू ड्राइनेस कर देंगे। इवेपोरेट टू ड्राइनेस का मतलब क्या है, वो जो 25 ml जो फिल्ट्रेट जो आया है उसको चाइना डिश में लेके पूरी तरीके से इवेपोरेट करेंगे। इवेपोरेट का मतलब क्या है, जो सॉल्वेंट है पूरी तरीके से इवेपोरेट हो जाए। तो जो बॉटम पे जो ड्राई रेसिड्यू जो मिलेगा उसे क्या कहला जाएगा, वो कहलाया जाएगा एक्सट्रैक्ट। मैंने आपको एक्सट्रैक्शन की डेफिनेशन में बताया था, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द एक्सट्रैक्शन प्रोसेस वी विल इवेपोरेट द सॉल्वेंट, ड्राई रेसिड्यू विल रिमेन, दैट इज नोन एज द एक्सट्रैक्ट। तो वही प्रोसेस यहाँ पे फॉलो हो रहा है। जब हमने फिल्ट्रेशन जो किया था, फिल्ट्रेट हमें ऑब्टेन हुआ था, उसमें से 25 ml हमने फिल्ट्रेट लिया है, चाइना डिश के अंदर उसके अंदर डाला है, सॉल्वेंट हमारा इथेनॉल उसके अंदर है। इथेनॉल के उड़ाने की प्रक्रिया को किया जाएगा। इथेनॉल जब पूरी तरीके से इवेपोरेट हो जाएगा, जो ड्राई रेसिड्यू जो बचेगा उसको हम इथेनॉलिक एक्सट्रैक्ट के नाम से जानते हैं। तो इसमें कर क्या रहे हैं, यहाँ पे हमने क्या किया है, 25 ml फिल्ट्रेट जो है उसको लिया, इवेपोरेट टू ड्राइनेस किया इन टेयर्ड फ्लैट बॉटम शैलो डिश। ये टेयर्ड का मतलब ये होता है कि हमने पहले से ही उस चाइना डिश का वे कर लिया है और उसके अंदर हमने अपना 25 ml हमने अपना फिल्ट्रेट डाल दिया है और फिल्ट्रेट डालने के बाद उसको इवेपोरेट टू ड्राई किया है एट द 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे। कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ एक्सट्रैक्टिव वैल्यू विद रेफरेंस टू द एयर ड्राई ड्रग। अब ये कैलकुलेशन किस तरीके से की है, वेट ऑफ द एम्प्टी चाइना डिश। ये एम्प्टी चाइना डिश क्या है, जिसके अंदर हमने 25 ml अपना फिल्ट्रेट डाला था। वेट ऑफ एम्प्टी चाइना डिश प्लस रेसिड्यू, उसकी जब रेसिड्यू आएगा हमारे पास तो रेसिड्यू का वेट भी हमारे चाइना डिश के साथ ही रहेगा। चाइना डिश का पहले हमने वेट कर लिया था तो हमें टोटल वेट अलॉन्ग विद द चाइना डिश अलॉन्ग विद द रेसिड्यू हमें मिल जाएगा, जहाँ पे जिसको हम यहाँ पे बी से शो कर रहे हैं, बी ग्राम। और पहला जो था वेट ऑफ एम्प्टी चाइना डिश उसको हमने ए ग्राम से मेंशन किया है। अब अगर हमें वेट ऑफ रेसिड्यू निकालना है तो अगर उसमें से चाइना डिश का वेट माइनस कर दिया जाए, चाइना डिश के वेट में से अगर हम ए को माइनस कर देते हैं तो हमारा सी ग्राम मिल जाएगा। और सी ग्राम क्या है, सी ग्राम जो है हमारा ये 25 ml एक्सट्रैक्ट की क्वांटिटी यहाँ पे आ गई है। तो यहाँ पे ये इंडिकेट कर रहा है किस तरीके से हम वेट ऑफ रेसिड्यू को डिटरमाइन कर रहे हैं। सिंपल प्रोसेस है। 25 ml ऑफ एक्सट्रैक्ट की जो मात्रा जो आएगी ग्राम में उसको सी से डोनेट किया गया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे हमने जो 25 ml लिया था वो 100 ml ऑफ जो प्रीवियस जो हमने सॉल्वेंट लिया था उसमें से 25 ml को फिल्ट्रेट किया था। तो अब हमें 100 ml में अगर उसके अमाउंट को डिटरमाइन करना है तो इसको किस तरीके से डिटरमाइन कर सकते हैं। ये जो अमाउंट आया सी ग्राम ऑफ द रेसिड्यू 25 ml ऑफ एक्सट्रैक्ट में आया है, 100 में कितना आएगा, सी अपॉन 25 इंटू 100 ग्राम ऑफ द रेसिड्यू। तो ये जो मात्रा जो आ रही है उसको 4C ग्राम से उसको डिनोट किया जा सकता है। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे कि हमने यहाँ पे डिटरमाइन कर लिया कि 100 ml के अंदर कितनी एक्सट्रैक्ट की वैल्यू होनी चाहिए। अब नेक्स्ट जो पॉइंट रहेगा 5 ग्राम ड्रग के अंदर कितनी एक्सट्रैक्ट की वैल्यू आई है उसको डिटरमाइन करेंगे। तो 5 ग्राम ऑफ एयर ड्राई ड्रग गिव्स 4 ग्राम ऑफ द रेसिड्यू, देयरफॉर 100 ग्राम ऑफ द एयर ड्राई ड्रग्स विल गिव 4C डिवाइड बाई 5 इंटू 100 ग्राम ऑफ द रेसिड्यू एंड इट विल बी द 80C ग्राम ऑफ द सॉल्युबल रेसिड्यू। तो यहाँ पे हमने 5 ग्राम ड्रग के अंदर कितनी क्वांटिटी उसके होनी चाहिए थी रेसिड्यू की उसको डिटरमाइन कर लिया गया है और यही हमारी एक्सट्रैक्टिव वैल्यू कहलाती है। सो दैट इज़ अ वेरी सिंपल टाइप ऑफ द कैलकुलेशन बाय विच वी आर एबल टू डिटरमाइन द एक्सट्रैक्टिव वैल्यू इन ए गिवन सैंपल ऑफ द क्रूड ड्रग। आई होप यू लाइक द लेक्चर। कोई भी अगर आपकी इससे रिलेटेड कोई क्वेरीज हो तो आप मुझे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में आप अपनी क्वेरी मेंशन कर सकते हैं। ओके बच्चों, थैंक यू।